प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम इस YouTube चैनल पर पूरा ऑफलाइन सिलेबस आपको अपडेट कराएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट से पूरी सीरीज़ हमारी तैयार हो रही है। मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, बायोलॉजी है, अब ये संविधान चल रहा है और इसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। उसके बाद बहुत जल्द आपको पूरा सिलेबस प्रैक्टिस सेट अलग से क्वेश्चन मार्क जो है अवेलेबल कराएंगे। तो ये संविधान का पार्ट सेकंड है। इसमें हम पूरा भाग और 395 अनुच्छेद का वर्णन कर दिए हैं कि आप सिर्फ ये जो क्वेश्चंस हैं ये पहले भाग और दूसरे भाग को मिलाकर इसको आप तैयार कर लेंगे तो इसमें से फिर आपकी सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चंस किस अनुच्छेद में है। सिर्फ आपको भाग, और इसीलिए हम सब के सामने लिख दे रहे हैं कि ये भाग इतने अनुच्छेद तक है। तो ये हमारा पार्ट सेकंड चल रहा है, प्रैक्टिस सेट सेकंड चल रहा है। और इसमें देखिए क्वेश्चंस पहला है कि भाग 12, भाग 11 तक प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में है। अगर आप नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में भाग 11 तक का वर्णन है। यहाँ भाग 12 से स्टार्ट हो रहा है। तो भाग 12 में किसका वर्णन है? तो आंसर में है कि वित्त है, संपत्ति, संविदायवाद है। ये कितने अनुच्छेद में है वित्त का? तो वित्त से संबंधित जितने भी रहेंगे अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 का तक है। ठीक, ये आपका पूरा भाग 12 में आ जाएगा। वित्त से रिलेटेड जितने भी आएंगे अनुच्छेद, आपको कहीं नहीं जाना है। 264 और 300 के अंदर रहेंगे आप। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भाग 13 में किसका वर्णन है? तो भाग 13 में भी, भाग 13 भी जो है अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक। ठीक, ये इतने अनुच्छेद हैं। इसमें भाग 13 में जो आता है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार की, जो आपके स्टेट के अंदर हैं, व्यापार कैसे होगा आपसी में, और वाणिज्य तथा समागमन, इनका वर्णन पूरा है कि कैसे व्यापार बिजनेस होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, भाग 14 में किसका वर्णन है? भाग 14 में तो देखिए भाग 14 अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक है। अब इसमें है क्या? संघ तथा राज्यों की अधीन सेवाएं, जो आपकी सेंट्रल की सिविल सर्विसेज हैं और जो राज्य की हैं, उसका पूरा विवरण जो है ये भाग 14 में है। तो अब आपको सिर्फ इतना याद करना है कि भाग 14 में 308 से 323, देखिए क्रम से अनुच्छेद बढ़ता ही जाएगा। ऐसा नहीं कि भाग 14, अगर आपको याद हो कि भाग 14 में संघ है, जब भाग 14 में आपका संघ आ गया तो अब भाग 14 तो ऐसा नहीं कि 50 अनुच्छेद पे रहेगा, भाग 14 हो चुका है तो ये आपका, आप फ़ौरन चले जाएंगे कि 300 के ऊपर चला जाएगा। राइट, याद करने का सबसे आसान तरीका है। तो इसमें संघ तथा राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं, सिविल सर्विसेज जितनी हैं, इन सब का वर्णन दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भाग 14 का में किसका वर्णन है? तो भाग 14 का में ये अलग से जोड़ा गया। ये इसी से जो है 26 भाग बने हैं। ये 3 भाग आपको पार्ट फर्स्ट में दिख गया था और एक भाग इसमें आ गया, तो अधिकार ट्रिब्यूनल्स है इसमें। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भाग 15 में किसका वर्णन है? भाग 15 में देखिए 324 से 329 का तक है और भाग 15 में निर्वाचन है, इलेक्शंस जो होते हैं, पूरा विवरण इसमें है कि इलेक्शंस कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भाग 16 में किसका वर्णन है? तो भाग 16 भी 330 से 342 तक अनुच्छेद है। तो भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध दिए गए हैं कि कुछ विशेष OBC, SC है, इनके बारे में विशेष उपबंध है कि इनको कैसे छूट दी जाए। राइट, तो इसमें 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भाग 17 में किसका वर्णन है? तो भाग 17 में राजभाषा है, जो आपकी 22 भाषाएं हैं, इनका वर्णन है। ये अनुच्छेद 343 से 351 तक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भाग 18 में किसका वर्णन है? तो भाग 18 में आपात उपबंध है, जो अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक है। क्वेश्चन नंबर 9, भाग 19 में किसका वर्णन है? तो भाग 19 में प्रकीर्ण मिसेलिनियस है, जो 361 से 367 के बीच में है। अब प्रकीर्ण में क्या क्या आ जाता है? इसमें देखिए हमें उदाहरण लिख दिए, आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें क्या है। तो इसमें राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, राज प्रमुख है, इन लोगों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है कि इनकी सुरक्षा और इनके जितने भी सिस्टम है ये आपके भाग 19 में रहेगा। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 10, भाग 20 में किसका वर्णन है? देखिए भाग 20 में सिर्फ एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, तो भाग 20 में संवैधानिक संशोधन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भाग 21 में किसका वर्णन है? तो देखिए भाग 21 भी अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक है और इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध का जो है पूरा खाका तैयार किया गया भाग 21 में। क्वेश्चन नंबर 12, भाग 22 में किसका वर्णन है? तो भाग 22 में अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक है। अब ये देखिए 395 में रुक गए, जो आपको दिखता है कि ये 470 तक है, तो 470 वो गणना की दृष्टि से है। अगर क्रम की बात होगी तो क्रम 395 में आकर आपके रुक जाएगा, जो मूल संविधान में था। मूल ये अनुच्छेद का क्रम नहीं बढ़ा है, गणना की दृष्टि से 15 का 15 इस तरह से बढ़ाया गया है। तो इसमें जो विवरण दिया गया है भाग 22 में, वो संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ कब से होगा, और कुछ अनुच्छेद जैसे ही ये आपका संविधान लागू हुआ तो कुछ अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए, तो उसकी प्रारंभ तारीख दी गई, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और फिर क्या इसमें से निरसन किया जाएगा, क्या निकाला जाएगा, ये पूरे लास्ट के भाग में अनुच्छेद 393 से 395, तो ये आपके 22 भाग का पूरा वर्णन हो गया और 395 अनुच्छेद का। ये आपके जो 32 क्वेश्चंस हैं ये पूरे संविधान को क्लियर कर देगा। अगर आपको ये तैयार हो गया तो ना आपका अनुच्छेद भागेगा, कहाँ से उठ रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आई होप कि जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट्स करिए, और इसमें कुछ सलाह देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में करिए, हम सुधार करेंगे और बेटर टू बेटर आपको सिलेबस देंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें गुरु दक्षिणा के रूप में। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।